हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो का लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शुरू करते हैं कल के पूछे गए प्रश्न से। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में मनोदर्पण पहल की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा की गई है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कोविड-19 के लिए एक स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो अभी हाल ही में सभी जिलों में कोविड-19 के लिए एक स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में और क्या क्या किया है? तो अभी हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था और मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू करने वाला भी पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और यहीं पर प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत भी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से। और अब कोविड-19 मरीजों के लिए एक स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा कर चुका है सभी जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ये भी याद रखिएगा 9 अगस्त को आपका बीएड का पेपर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे कि उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन है। तो याद रखिएगा 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा लगाता है। वो 8 राज्य कौन कौन किससे हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ये 8 राज्य हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 राज्य हैं जहाँ से उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है। और एकमात्र ऐसा देश नेपाल है जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सीट कितनी है? तो 80 है और राज्यसभा सीट है 30 और विधानसभा सीट है 404। 403 है। एक एंग्लो इंडियन सीट रखी जाती है, इसको भी काउंट कर लिया जाए तो 404 सीट है विधानसभा की और विधान परिषद सीट है 100। तो ये उत्तर प्रदेश से इतनी जानकारी याद रखिएगा। यहाँ मैप में आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अभी आपने देखा हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लालजी दास टंडन जी का निधन हो गया और उनके निधन के बाद अब मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फागू चौहान, बी आनंदीबेन पटेल, सी बेबी रानी मौर्य, डी द्रौपदी मुर्मू। तो अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। जब उनकी तबीयत खराब चल रही थी लालजी दास टंडन की, तो इन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ था मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। लेकिन अब उनके निधन के बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है परमानेंटली। अब ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। फागू चौहान ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के, याद रखिएगा, ये
बिहार के राज्यपाल हैं और बेबी रानी मौर्य, तो ये कहाँ की हैं, तो ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश को ही भारत का दिल कहा जाता है और ये टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में है। फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इनकी भी अभी ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी भी तबीयत खराब चल रही है क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव अभी हाल ही में पाए गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और फासिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। जैसे पेंच, पन्ना, कुनो, कान्हा, ये जो नेशनल पार्क हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी चीन, डी यूएई। तो अभी हाल ही में चीन ने अपना पहला मंगल पर स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी मालदीव। तभी हाल ही में श्रीलंका की श्रीपाली वेराकोडी ये महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है, 2 कैपिटल है, याद रखिएगा। एक तो जुडिशियल कैपिटल है और दूसरी है लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो पहली है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, ये याद रखिएगा। प्रेसिडेंट है गोताबाई राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है श्रीलंका से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस देश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी मालदीव। तभी हाल ही में मालदीव ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। मालदीव जिसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद और इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, मालदीव की राजधानी है माले, जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है माले। यहाँ सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वीआईपी मान के चलिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को उपन्यास बर्नट शुगर के लिए प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए रुचिका तोमर, बी जेके रोलिंग, सी हिलेरी मंटल, डी ओनी दोषी। तो अभी हाल ही में बर्नट शुगर इनका उपन्यास है ओनी दोषी, इन्हें ही 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है।
ये भारतीय मूल की लेखिका हैं और इनका जन्म हुआ था अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में इनका जन्म हुआ था और ये प्रेजेंट टाइम में दुबई में रहती है। ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में ये दुबई में रहती हैं लेकिन इनका जन्म अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। ओनी दोषी, इनके बर्नट शुगर पुरस्कार के लिए इन्हें 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यहाँ पे हिलेरी मेंटल, तीन को भी 13 लेखकों की सूची में इनको रखा गया है, ओनी दोषी को, और इन्हीं 13 लेखकों की सूची में हिलेरी मेंटल को भी इनका द मिरर एंड द लाइट उपन्यास के लिए इनको भी चुना गया है 2020 बुकर पुरस्कार के लिए। और ये 2 बार पहले भी जीत चुकी हैं बुकर पुरस्कार हिलेरी मेंटल, तो ये भी याद रखिएगा, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार बाजार जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार, बी पंजाब सरकार, सी दिल्ली सरकार, डी उत्तर प्रदेश सरकार। तो अभी हाल ही में रोजगार बाजार जॉब पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा रोजगार बाजार जॉब पोर्टल श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। अब इसके जरिए श्रमिक और व्यापारी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी पहल शुरू की है दिल्ली सरकार ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 29 जुलाई। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे पाई गई है? तो सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में और इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और अब 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है, मनाया गया है 29 जुलाई को। 28 जुलाई को अभी हाल ही में क्या मनाया गया था? तो विश्व हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को अभी मनाया गया है। 26 जुलाई को क्या मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को अभी हाल ही में मनाया गया है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, बी DRDO, सी नासा, डी जास्का। तो अभी हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया है DRDO ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। इस योजना की घोषणा DRDO ने महान प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर इसको शुरू किया है, लॉन्च किया है DRDO ने। याद रखिएगा, 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई है अभी हाल ही में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक रहे हैं, इनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ही डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। यह क्या है? तो इस योजना के द्वारा देश में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में नवाचार के अवसर बढ़ेंगे, इसीलिए लॉन्च किया गया है डेयर टू ड्रीम 2.0 और इसे आत्मनिर्भर भारत की पहल में एक कदम भी माना जा रहा है, एक जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में
आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई है और इसी दिशा में एक पहल ये भी माना जा रहा है, जो कि DRDO ने अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के 5वीं पुण्यतिथि पर लॉन्च किया है DRDO के द्वारा। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। DRDO, जिसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंग्लिश में पूछा जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है DRDO का। और इसका मोटो बहुत पूछा जाता है, इसका मोटो क्या है, तो याद रखिएगा इसका मोटो संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, DRDO का मोटो है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो अभी प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो इतनी जानकारी आप याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, DRDO से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया है, वह कौन थी? ऑप्शन ए लेखिका, बी गायिका, सी खिलाड़ी, डी अभिनेत्री। तो अभी हाल ही में कुमकुम, जो कि एक अभिनेत्री अपने ज़माने की रही हैं, मशहूर फेमस अभिनेत्री कुमकुम का 86 साल की एज में अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनका असली नाम यदि पूछा जाए तो इनका असली नाम है जैबुन्निसा इनका असली नाम था। और अब इनका हाल ही में निधन हो गया है अभिनेत्री कुमकुम जी का। इन्होंने लगभग 100 से अधिक प्रसिद्ध यादगार फिल्मों में भी काम किया है, जैसे मदर इंडिया, कोहनूर, आंखें, ललकार, नया दौर, CID इनकी फेमस फिल्में रही हैं कुमकुम जी का, जो कि एक अभिनेत्री रही हैं और अब इनका निधन हो गया है। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आज के प्रश्न को देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी लोग दिया करिए, अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग उत्तर को बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि आप सबके द्वारा कमेंट किया जाएगा। कुछ लोग करते हैं तो आप लोग भी किया करिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।